भैया खूब पढ़ो, खूब पैसे वाले बनो। मैंने आपसे पहले दिन भी प्रार्थना करी थी, आज पुनः कर रहा हूँ। भैया खूब पढ़ो, अच्छी बातें पढ़ना चाहिए, क्योंकि माता पिता का धर्म है। कल कथा आएगी, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं माता पिता के किसी कारणवश, तो उन माता पिता को भी दोष लगता है, ये कल बताएंगे आपको। लेकिन बस अभी तो इतनी प्रार्थना है, भैया आप खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, खूब ऊंची पदवी प्रदान करो, लेकिन अपने माता पिता को जीवन में मत भूलो। जो माता पिता को भूल जाते हैं ना, जो माता पिता का स्मरण नहीं करते, माता पिता को धिक्कार देते हैं और अन्य माता पिता से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। जरा ये बताओ, आपके पिता ने मजदूरी करी, मेहनत करी, ईंटें ढोई, तसले डाले, रिक्शा चलाया, कड़ी धूप में मारे फसल काटी, बाजार में पसीना बहता जा रहा है, बेच रहा है, तब कहीं जाकर के 4 पैसे इकट्ठे कर पाता है, तो वो आपकी पढ़ाई में लगा देता है। बताओ कितनी मेहनत कर रहा है। और आज आप पढ़ गए, लिख गए, कुछ योग्य बन गए, आपकी नौकरी सर्विस लग गई, और माता पिता जब कुछ पैसे मांगते, बेटा तेरी माता की थोड़ी तबीयत खराब है, 4 पैसे दे देगा क्या, दवा ले। अरे पिताजी क्या तुम रोज रोज पैसे मांगते रहते हो, काम क्यों नहीं करते, उद्यम क्यों नहीं करते, मेहनत क्यों नहीं करते। अरे तुम बड़े हट्टे कट्टे जवान हो, जाओ काम करो। जरा अपने हृदय पर हाथ रख कर के देखो, जब पुत्र ऐसे वचन कहता होगा तो पिता पर क्या बीतती होगी। एक महाराज बालक पढ़ लिख करके विदेश पहुंच गया, विदेश पहुंचा, खूब बड़ा डॉक्टर बन गया। तो साहब डॉक्टर बन गया, खूब उन्नति करने लगा, खूब पैसा कमाया, और अपनी पत्नी को ले जा करके साहब जैसे ही महाराज विदेश में रहने लगाया, रोज माँ फोन करती है, बेटा घर कब आएगा, तेरी बहुत याद आती है, तेरी बहुत याद आती है, वापस क्यों नहीं आता है। तो बेटा कहता है, माँ तुझको कोई समस्या है क्या, परेशानी है, अगर समस्या है तो बता, मैं कुछ व्यवस्था कर दूं, लोगों से बोल दूं गांव में। माँ कहती है, बेटा तब जो नन्हा सा था ना, तब तुझको अपने हाथ से भोजन कराया था, आज तेरी बहुत याद आती है, न जाने तो किस हाल में होगा, कैसा होगा। मेरी हार्दिक इच्छा है, और तेरे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, तेरे पिता की अंतिम इच्छा है कि एक बार तेरा मुख को निहार ले, देख ले। चल तू ठीक है, तू नहीं आ सकता है तो कुछ पैसे भिजवा दे, जिससे तेरे पिता की हम दवा करा सके। तब तक उसकी पत्नी आ जाती है, बोले किसका फोन है, बोले मम्मी जी का। क्या ये सासू माँ रोज रोज फोन करती रहती, इनको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती कि किसी से जाके कर्जा निकालने, पिता की दवा कराए, हमने क्या ठेका ले रखा है इनका। मानो जब फोन में महाराज उस माँ ने ऐसे वचन सुने कि छाती विदीर्ण हो गई, हृदय जर्जर हो गया, बड़ा कष्ट हुआ। सनई सनई रोज फोन करती है, लेकिन बेटा नहीं आता। सनई सनई समय व्यतीत हुआ, माँ किसी तीर्थ स्थान पर गई, जाकर के सीढ़ी से गिर गई और माँ की मृत्यु हो गई। जब पिता ने दाह संस्कार इत्यादि किया, अब पिता अकेला पड़ गया, रोज फोन करता, बेटा अब तो तेरी माँ भी नहीं रही, अरे एक बार तो तू आजा। अरे हर पिता चाहता है कि बुढ़ापे में हमारे बेटा सहारा बने, बच्चे सहारा बने, लाठी बने। बस बेटा मेरी अंतिम प्रार्थना है कि बस तू एक बार आ जा। बस बेटा यही कहता है, पिताजी अगले महीने हम आ जाएंगे, अवश्य आ जाएंगे।
लेकिन सने सने भैया समय इतना व्यतीत हुआ, आज मानो पिता का भी अंतिम दिन आ गया। अकेले पड़ा है, जर्जर स्थिति है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, पिता को कमरे में बंद पड़ा है। पिता बड़ा दुखी हो रहा है, मन में सोच रहा है, भारे परमात्मा, अरे जिस पुत्र के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, बड़ा उद्यम किया, कितने कितने कार्य नहीं करे, 2 पैसे इकट्ठे कर करके हमारे पुत्र को पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया, लेकिन आज समय आने पर पुत्र हमारे पास नहीं है। आज पिता रोता जा रहा है, आज पिता का अंतिम समय है। पिता के पास एक कलम है, एक डायरी है। पता है पिता मरते मरते क्या लिख रहा है? हे बेटा, तेरी मैया तो कहीं जाकर के तीर्थ स्थान पर पधार गई थी, आज मैं भी दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं और 1 लाख रुपए मेरे नाम से अकाउंट में जमा है। और जब मैया गई थी ना छोड़ करके, तो एक डिब्बे में कुछ लड्डू रख गई थी, क्योंकि तुझको बहुत पसंद थे। और तेरी जो घड़ी है ना, जब मैं बनारस गया था तब लेकर के आया था, आज भी अलमारी में सुरक्षित रखी है। और जिस पर तू सोता था ना, वो बिस्तर आज भी तेरे लिए तैयार लगा हुआ है। और तुझको आम का अचार बहुत अच्छा लगता था, आज भी तेरे लिए आम का अचार उस बरनी में भरा हुआ रखा है। बेटा आज हम तो जा रहे हैं, जब भी तू आवे ये सारी सेवाएं स्वीकार कर लेना। बस उस मरे हुए पिता ने ये चिट्ठी लिखी, अपने तकिए के नीचे दबाई है, बस पिता का प्रणाम तो हो गया, पिता पधार गया। प्रातःकाल जब गांव वालों को पता चला, मोहल्ले वालों को पता चला, अरे बाबूजी रोज जल्दी उठ जाया करते थे, सबसे मिलते थे, राम राम क्या करते थे, आज क्या बात है बाबूजी बाहर क्यों नहीं आए उठ करके? गांव वाले आए, उन्होंने दरवाजे को तोड़ा, तो जैसे कमरे में प्रवेश हुए, क्या देखते हैं? पिताजी तो है, बाबूजी तो है, देह तो है, लेकिन अंदर आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है देह में। पिताजी पधार गए, गांव वालों ने उनको उठाया, जमीन पर रखा। जब जैसे बिस्तर उठाने लगे तो एक चिट्ठी मिली। गांव वालों ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, वो चिट्ठी को पढ़ करके नेत्रों में से मासार आंसू के पनारे निकल पड़े कि धन्य है माता पिता, मरते मरते बस बच्चों की भलाई के बारे में सोच करके गए। और जब भैया गांव वालों ने बेटे को फोन मिलाया, अरे भैया अब तो आ जाओ, अब तो कुछ शर्म करो, तुम्हारी माता भी चली गई, पिताजी भी चले गए। और हर माता पिता की इच्छा होती है कि जब हम पधार जाएं तो हमारा दाह संस्कार हमारा पुत्र करे। जब गांव वालों ने खूब खरी खोटी सुनाई, गाली गलौज करी, तो उसको कुछ लज्जा आ गई, हृदय पिघल गया। 2 दिन बाद महाराज जब बेटा विदेश से वापस आया, इधर लाश पड़ी हुई है आंगन में, मंकियां लग रही हैं, भिन्न भिन्न कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, ढकने वाला नहीं है। तो जैसे जब बालक आया, मरे हुए पिता को देखा तो रोने लगा, आंसू बहाने लगा, मैंने तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई, भोग नहीं दे पाया। रो रो करके महाराज आंसू बहा रहा है। गांव वाले कहते निर्लज्ज, तुझको लज्जा नहीं आती? जब पिता मर गया तब आंसू बहा रहा है। कितने फोन नहीं किए, बाबूजी ने कई बार तो हमसे लगवाया था। आज तू अपना पुत्रपन पिता को दिखा रहा है, धिक्कार है तेरे जीवन को, जो आज तू लाश पर आंसू बहा रहा है, जिसके योग्य नहीं है, चल भाग यहाँ से। जब गांव वालों ने खूब डांटा फटकारा तो हाथ जोड़ करके बोला, भैया भले ही पिता पधार गए, गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन बस हमारी अंतिम इच्छा है कि हम अपने पिता का दाह संस्कार करें।
पड़ोसी का बेटा कहता है तुम दाह संस्कार के योग्य नहीं हो। बोले क्यों नहीं हो? बोले मरते मरते तुम्हारे पिता ने कहा था बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरा दाह संस्कार तुम करना, ना कि मेरे बेटे के हाथों से करवाना। जाओ तुम इसके योग्य नहीं हो, भागो यहां से। भैया बस कहने का तात्पर्य हमारा इतना ही है, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब ऊंची पदवी प्रदान करो, खूब तरक्की जीवन में करो, लेकिन अपने माता पिता को कभी मत भूलो। क्योंकि जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं होती, मान सम्मान नहीं होता, वो घर घर नहीं रहता, वो घर शमशान के समान बन जाया करता। उस घर में कोई देवी देवता नहीं आता, उस घर का जल कोई पितृ ग्रहण नहीं करते। तो जब तक भैया माता पिता की सेवा करते रहोगे तो किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पिता धर्म पिता कर्म, पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है, पिता ही सबसे बड़ा तप है। पितरा प्रियतमात्मने प्रियंते सर्व देवता। जिसके भैया माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं उसके सारे देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। कहीं तुम्हें हरिद्वार गंगा यमुना काशी में जाने की आवश्यकता नहीं है भैया, कहीं मन जाओ, मात्र माता पिता के चरणों को पकड़ करके बैठ जाओ। एक बात मैं सदैव कहता हूं, शास्त्र कहते हैं कि चंदनम विप्र हस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम पिंडम पुत्र हस्तेन देह में मधुसूदन। ब्राह्मण के हाथ का चंदन और माता के हाथ का भोजन और पुत्र के हाथ का पिंड अगर आपको जीवन में मिल जाए तो समझो आप सबसे बड़े सौभाग्यशाली। बस गोविंद से यही प्रार्थना करते रहो। तो आज गोविंद हमको सीख दे रहे हैं कि माता पिता की सेवा करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय।